माँ रुको। क्या हुआ बेटा? माँ पहले आप ये चप्पल पहनो। आपको डॉक्टर ने मना किया ना नंगे पैर रहने के लिए। चलो फटाफट चप्पल पहनो। निधि बेटा, मैं कागज की नहीं हूँ। अब मेरी तबीयत ठीक है, तू मेरी इतनी चिंता मत किया कर। बस माँ, इससे आगे आप कुछ मत बोलो। आप जाके नहा लो, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। आज तो बहुत लेट हो रही हूँ मैं। माँ आओ जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आई बेटा। माँ आप बैठो, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ जल्दी से। ठीक बेटा। ये लो माँ आपका दूध, फटाफट से पी लो। बेटा मुझे चाय पीनी थी। माँ चुपचाप से दूध पियो। और हाँ, मैंने लंच बना दिया है, टाइम पे लंच कर लेना और दवाई भी टाइम पे ले लेना, ठीक है माँ? ओके मेरी माँ, ओके। बाय माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। हाँ माँ। हाय नमन। हाय निधि, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तुम्हारी मम्मी कैसी है अब? पहले से ठीक है। तो कब मिलवा रही हो अपनी मम्मी से? बहुत जल्द। यार तुम हमेशा ये कह के टाल देती हो निधि। शाम को बात करते हैं ना, अभी ऑफिस चलते हैं, लेट हो रहा है। पक्का ना? हाँ हाँ ठीक है, चलो। चलो। नमन एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है। तुम कितनी किस्मत वाली हो निधि, तुम्हारे पास माँ तो है कम से कम। मेरे पास तो न माँ है, न बाप, न भाई बहन। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में अपना कहने के लिए। नमन मेरी माँ शादी के बाद मेरे साथ ही रहेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है निधि, मैं भी यही कहने वाला था। तो एक बात बताओ, शादी के लिए तुम्हारी माँ मेरे घर आ रही है हाथ मांगने, या मैं खुद आ जाऊँ तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने? नमन मेरी मम्मी अपने होने वाले दामाद को देखना चाहती है और मिलना चाहती है। कब? कल। सच? हाँ। ठीक है, तो मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। चलें अब? चलो। निधि बेटा, तुझे क्या लगता है वो लड़का तुझसे सच्चा प्यार करता है? माँ उसकी बातों से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर आपको पसंद ना आए तो आप मना भी कर सकती हैं। बेटा मैं तेरा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? हाँ, माँ लगता है वो आ गया, मैं आती हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आती हूँ। हाय। लड़की देखने आए हो या लड़की विदा कराने के इरादे से आए हो? इरादा तो यही है, अगर लड़की तैयार हो जाएगी तो विदा भी करा लूंगा। चलो अब आप अंदर आओ। माँ
आप ठीक तो? निधि, तू इस कमीने से प्यार करती है? क्या माँ आप नमन को जानती हैं? बहुत अच्छी तरीके से। एक बात बता, तुझे इसने अपना नाम क्या बताया है? नमन। नमन? हाँ, तूने इस भोली भाली लड़की को अपना असली नाम नहीं बताया? इसका असली नाम है आकाश, और नमन बन के ना तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला है ये। नमन, मम्मी सच बोल रही है? तुम्हारा नाम आकाश है? सच सच बताओ नमन। मैं बताती हूँ इसकी असलियत। ये मेरा दुर्भाग्य है कि इसने मेरी कोख से जन्म लिया है, और मुझे बहुत शर्म होती है कि ये मेरा बेटा है। माँ मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे सच सच बताइए, बात क्या है? बताती हूँ बेटा, बताती हूँ। बेटा, तुझे याद है वो रात जब मैं सड़क के किनारे ठंड से कांप रही थी और तू मुझे अपने घर लेकर आई थी? ये कहानी ना उससे बहुत पहले शुरू होती है। बेटा, जूस पी लो। रात बहुत हो गई है, सो जा। हाँ माँ, सो जाऊँगा। बस ये पूरा चैप्टर तैयार कर लूँ आज ही, कल एग्ज़ाम है ना मेरा। बेटा, तू कह रहा था कि बेंगलोर जाना है? हाँ माँ, जाना तो है 2 साल के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, लेकिन उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। तू उसकी चिंता मत कर, सब इंतज़ाम हो जाएगा। बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ, कहाँ से लाओगी इतना पैसा मेरी पढ़ाई के लिए? घर तो तुमने पहले से ही गिरवी रखा हुआ है। मैंने कहा ना बेटा, हो जाएगा। ये सोचना मेरा काम है, तेरा नहीं। हाँ, तू पढ़ाई कर। ठीक है। विमला भाभी जी, प्रकाश जौहरी नाम है मेरा। जौहरी का तो मतलब समझती होंगी, पारखी, पारखी नजर रखने वाला। मैं ज्यादा तो नहीं, 1-2 बार ही मिला हूं आपके बेटे से। आप जिसे हीरा समझ रही है ना, वो वैसे हीरा नहीं है। खैर छोड़िए इन बातों को। भाई साहब, ये मकान तो पहले ही आपके पास गिरवी पड़ा है। ऐसा कीजिए, आप इस मकान को खरीद ही लीजिए। मैं जानता हूं भाभी जी, आप ये सब अपने इकलौते बेटे के लिए कर रही है। उसके सिवा इस दुनिया में है कौन मेरा? बस मेरा एक ही सपना है कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन जाए। चाहे उसके लिए सर पर छत भी ना रहे। भाभी जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, औलाद जब मुंह मोड़ ले तो किसी का भी मुंह ना देखना पड़े मदद के लिए। और हाँ भाभी जी, मैं इस मकान के आपको 4 लाख रुपए और दे सकता हूँ। 4 लाख? सिर्फ 4 लाख? भाई साहब, 5 लाख तो आकाश की फीस जमा करनी है। थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको 7 लाख दे चुका हूँ भाभी जी। चलो मैं 5 लाख रुपए दे देता हूँ आपको, लेकिन एक बार फिर ध्यान से सोच लो। भाई साहब के बाद ये मकान ही है आपका सच्चा साथी। इसको बेचने से पहले एक बार फिर सोच लो। सोच लिया भाई साहब, बहुत अच्छी तरह सोच लिया। ठीक है, कल मैं वकील को बुलाकर कागजी कार्यवाही पूरी कर लेता हूँ, और आपको कल पैसे भी दे जाऊंगा। आप जब तक चाहें इस मकान में रह सकती हैं भाभी जी। बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब। भाभी जी, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही। जौहरी, प्रकाश जौहरी है मेरा नाम। परखने की बहुत बुरी बीमारी है मुझ में।
हे प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखना। आपके आशीर्वाद से आज आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे को डिग्री मिल गई, सरकारी नौकरी भी मिल गई। प्रभु, मेरे बेटे को डिग्री मिल गई, उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई। हे प्रभु, आज उसके ऑफिस का पहला दिन है, उसका ध्यान रखना, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपसे बस इतनी विनती है प्रभु। माँ, अरे और कितनी देर लगेगी? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आ रही हूँ बेटा। आगे बेटा। क्या है माँ, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूँ। और आज ज्वाइनिंग का पहला दिन है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। और तू ये सब, तेरे पास कुछ पैसे पड़े हो ना तो वो दे दे मेरे को। हाँ है ना बेटा, देती हूँ। ये ले बेटा। बस इतने ही? ये भी ले ले। इसका क्या करूंगा मैं? ले पकड़, तो ये सारा मूड ही खराब कर दिया। आकाश, बारह बज गए। आकाश कहाँ रह गया? अरे बेटा, आ गया तू? तूने शराब पी है? हाँ पिए शराब, किसी का मर्डर नहीं करके आ रहा हूं। शराब पी है मैंने। हाँ पिए शराब, शराब पिए, शराब पिए, शराब। वाह बेटा वाह, जिंदगी में पहली बार पांव बाहर निकाले और पहली बार में ही लड़खड़ा गए। अभी तो जिंदगी का सफर बहुत लंबा है बेटा, बहुत लंबा। आ गया बेटा, ले पानी पी ले। माँ, मुझे नया बंगला अलॉट हुआ है ऑफिस के पास। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। एक घर छीना तो दूसरा घर दे दिया। अब मैं जौहरी भाई साहब को ना घर की चाबी दे के कर्ज मुक्त हो जाऊंगी। उन्होंने घर तो खरीद ही रखा है, फिर भी उन्होंने घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा है। आकाश बेटा, बता ना, नए घर में कब चले? वो क्या है ना माँ, श्रेया चाहती है कि मैं और वो ही नए बंगले में जाएं, आप नहीं। क्या? और बेटा, ये श्रेया कौन है? मम्मी वो मेरे साथ बेंगलोर में थी जब हम डिग्री ले रहे थे। वहीं पे ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर
हमने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज। वो इसी शहर की है। वाह बेटा वाह, ये तूने बहुत अच्छा किया, वाह। वैसे माँ, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा और खर्चा भी भेजता रहूँगा, तुम फिक्र मत करो। बेटा, मेरे पति ना बहुत स्वाभिमानी थे और उन्होंने ना स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, मुझे भी स्वाभिमान से जीना सिखाया। तो आकाश बेटा, मुझ पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जा, खुश रह। तुझे तेरा बंगला और बंगले वाली दोनों मुबारक हो। भाभी जी, मैंने तो पहले ही आपको आगाह कर दिया था, जिसे आप हीरा समझ रही हैं वो कांच भी निकल सकता है। भाई साहब, दुख इस बात का नहीं है कि हीरा कांच निकल गया, दुख तो इस बात का है कि 24 साल की तपस्या का ये फल मिला है कि मेरे पति के सपनों का ये घर भी मेरे बेटे के साथ चला गया। भाभी जी, कौन कहता है ये घर तुम्हारा नहीं है? अरे ये घर तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। नहीं नहीं भाई साहब, मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। ऊपर जाके उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। ये लीजिए घर की चाबी। भाभी जी, मेरी बात मानो, आप इस घर से मत जाओ। और आप जाएंगी कहां? भाई साहब, जब ऊपर वाले ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो आगे का रास्ता भी बना चुका होगा मेरे लिए। भाभी जी, किस मिट्टी की बनी है आप? अरे हम तो सोने को नरम बनाने के लिए उसमें रांगा मिलाते हैं, और भगवान ना जाने आप औरतों को नरम दिल बनाने के लिए क्या मिलाता होगा। अरे ये कौन है? लगता है ज़्यादा ही परेशान है। माँ जी, हाँ बेटा। माँ जी, आप कौन हैं और यहाँ पे इस हालत में क्यों लेटी हुई हैं? बेटा, मैं यहाँ क्यों लेटी हूँ, कौन हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। बस इसलिए लेटी हूँ कि ऊपर वाला देख सके कि तपस्या करने वालों को क्या फल मिलता है। उठो और मेरे साथ चलो। आप कहाँ चलूँ बेटा? मेरे साथ मेरे घर। माँ जी, घर? घर तो मेरे नसीब में ही नहीं रहा बेटा। उठो माँ जी और चलो मेरे साथ मेरे घर। आपको जो भी कहना है मेरे घर चल के कहना। बेटा, तुम कौन हो और मुझ अजनबी को अपने घर क्यों ले जाना चाहती हो? यहाँ तो अपने ही बेघर करने में लगे हुए हैं। माँ जी, मुझे अपनी बेटी ही समझो आप और चलो मेरे साथ। यहाँ पे ऐसे रात में रुकना ठीक नहीं है। बेटा, जब सहने की आदत पड़ जाती है ना, तो तब ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। अब तो बेटा मेरा यही आशियाना है, मैं यहीं रहती हूँ। चलो ना माँ जी, चलो ना।
क्या कहा बेटा तुमने? माँ जी, चलो। तो तू मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था, है ना? एक शादीशुदा इंसान होकर प्यार का नाटक कर रहा था मेरे साथ, मुझसे शादी करना चाहता था। बेटी पूछ इससे, वो सरकारी नौकरी, सरकारी बंगला और श्रेया नाम की लड़की कहाँ गई जिससे इसने शादी की थी और जिसकी वजह से इसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। शादी के बाद श्रेया का किसी के साथ अफेयर हो गया था। वो एक साथ दो लोगों को धोखा दे रही थी और उसी बात को लेकर हम दोनों में बहुत लड़ाइयाँ हुई और एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसने जहर खा लिया। उसी बात की वजह से मेरी नौकरी चली गई और वो बंगला भी चला गया जिसमें हम रहते थे। वहाँ से निकलने के बाद मैंने प्राइवेट नौकरी की और वहीं तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई। निधि बेटा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो तेरा फैसला हो तू कर। माँ, मैंने फैसला कर लिया है। गेट आउट नमन। माँ, मुझे माफ कर दे। वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दे। मेरे पास तूने छोड़ा ही क्या है जो मैं तुझे दे दूं? देख देख, मेरे दोनों हाथ खाली हैं। मुझे जीने के लिए भगवान ने मुझे एक बेटी दे दी है। निधि बेटा, तू इसको बोल चला जाए यहां से, चला जाए। नमन, तुमने सुना नहीं मेरी माँ ने क्या कहा? माँ, मैं नफरत के ही काबिल हूं। मत ले अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। माँ का मतलब समझता है तू? कितने अरमानों से अपनी औलाद को पालती है माँ। अरे उसके हर सपने को पूरा करने के लिए अपने सपनों की बलि दे देती है वो। एक माँ अपने बच्चों के अरमान को पूरा करने के लिए अपने अरमानों का गला घोट देती है, और वही औलाद बड़ी होकर एक दिन बेशर्मों की तरह ये बोलती है कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली और अब हम दोनों अलग घर बसाएंगे। एक ही झटके में अपने माँ बाप का दिल तोड़ देते हैं। याद रख, मैं उन माँओं में से नहीं हूं जो रोते बिलखते अपने बच्चों को माफ कर देती है। मैं मरते दम तक तुझे माफ नहीं करूंगी। नफरत करूंगी तुझसे, हमेशा नफरत करूंगी। माँ, तू शांत हो जा। तुझे पता है निधि बेटा, मैं अपने पति की दवा नहीं लाती थी इस नालायक के स्कूल के कारण। अगर मैं उनकी दवा लाती तो शायद आज वो जिंदा होते। डॉक्टर की फीस चुकाने की बजाय इस नालायक, इस कमीने की स्कूल की फीस चुकाती रही। माँ, चुप हो जा। ऐसी औलाद से तो औलाद ना हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं हूं ना तेरी औलाद, मैं तेरा बेटा भी हूं
और तेरी बेटी भी। तू चिंता मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा।